हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम देखने वाले हैं क्लास 12th का मैथ। क्या देखेंगे? क्लास 12th का मैथ जिसका नाम है अवकलन डिफरेंशिएशन। इसको देखेंगे। इसमें देखेंगे एक्सरसाइज 5.4 को। इसको देखेंगे 5.4 को देखेंगे। देखिए क्या लिखा है। बोल रहा है कि निम्नलिखित का एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए यानी डिफरेंशिएशन कीजिए। तो चलिए देखिए, हम आप लोगों को 1 2 3 4 5 6 और आगे भी क्वेश्चन है। इस बोर्ड पर क्या स्पेस कम है, इसके वजह से हम छोटा छोटा क्वेश्चन कम क्वेश्चन लेकर सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो चलिए हम आप लोगों को दिखाएंगे 1 से 6 तक पहले, उसके बाद आगे भी चलेंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे यहाँ पर हल। क्या लिखेंगे? हल। क्वेश्चन नंबर 1 है। हल लिख दे। दिया है क्या है आपका? दिया है e के पावर में x और बटा में साइन x दिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें मानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। लिखेंगे माना कि y बराबर x के सापेक्ष क्या करना है? अवकलन करना है। तो यहाँ पर y मानेंगे, z भी मान सकते हैं आपका मन, x नहीं, x को छोड़ के कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पर e के पावर में x और बटे में साइन x, इसको मान लिए। यहाँ पर देखिए, अब हम लिखेंगे x के सापेक्ष, किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष अवकलन करने पर। क्या चीज करने पर? अवकलन करने पर हम क्या करेंगे? x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। आपका क्वेश्चन में भी बोला है कि x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो देखिए x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं यानी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे dy बटे में dx बराबर में क्या दिया है? यहाँ पर देखिए ये फंक्शन आपका दिया है e के पावर में x और बटे में क्या दिया है? साइन x। क्या दिया है? साइन x। यहाँ पर हम रख दिए। अब देखिए यहाँ पर आपका इस भागे के रूप में है, तो इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पर डिफरेंशिएशन का d बटा में dx, यहाँ पर u बटा में v। क्या होता है? u बटा में v। तो इसका होता है डिफरेंशिएशन कि u बाहर v का dc और यहाँ पर माइनस v बाहर u का dc और बटे में यहाँ पर v स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर इस फॉर्मूले पर हम रखेंगे। चाहिए यहाँ पर दो गो फंक्शन है, एक ऊपर दिया है एक नीचे दिया है। इस फंक्शन को हम मान लेंगे किसी एक को u और किसी एक को v। तो चलिए ऊपर वाला को हम मान लेते हैं u और नीचे वाला को मान लेते हैं v। तो अब इस फॉर्मूले पर रखेंगे। तो यानी देखिए यहाँ पर हम रख देते हैं, तो आपका u बाहर होगा तो कौन सा फंक्शन बाहर होगा? ex। तो यहाँ पर लिखिए dy बटे में dx बराबर में। अब देखिए u कौन सा है आपका? ये वाला फंक्शन बाहर निकलेगा e के पावर में x इनटू क्या है? v का dc यानी साइन का आपका dc, तो साइन x बटे में dx और यहाँ पर क्या दिया है? माइनस। हम भी यहाँ पर माइनस लगा देंगे। उसके बाद v बाहर, तो v बाहर साइन आपका फंक्शन क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा, तो साइन x बाहर। उसके बाद किसका? u का dc। तो u कौन सा है फंक्शन? e के पावर में x है। यहाँ पर e के पावर में x का डिफरेंशिएशन। यहाँ पर बट्टे में क्या है जी? क्या है? बट्टे में v स्क्वायर। तो यहाँ पर v कौन सा फंक्शन है? तो आपका साइन है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन स्क्वायर x। कोई दिक्कत?
तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हम इस फार्मूले पर क्या कर दिए, रख दिए, केवल रखे हैं अभी। अब उसके बाद हम इसको अब हल करेंगे। देखिए यहाँ से, यानी यहाँ से आपका हो जाएगा ई के पावर में एक्स, और साइन का डीसी होता है, आप लोग जान लीजिए, साइन एक्स का डीसी यानी डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स। क्या होता है, कॉस एक्स। और कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस का साइन होता है। क्या होता है, माइनस का साइन। यानी देखिए सी जिस फंक्शन में आपका सी रहेगा उस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन क्या रहेगा, माइनस में रहेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये होगा, ये ना साइन का डीसी क्या होगा, कॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन का डीसी कॉस लिख दिए, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस, उसके बाद इसको हम उतार देंगे। कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत। इसका हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन ई के पावर में एक्स, इसका हो जाएगा सेम डिफ्रेंशिएशन, सेम होता है। ई के पावर में आपका यहाँ पर x रहे चाहे y रहे, कुछ भी रहे, इसका हो जाएगा आपका एक। लेकिन ध्यान रखिएगा y रहेगा तो x के सापेक्ष अवकलन करना है तो उसका भी करना पड़ेगा। तो इसका y रहेगा यहाँ पर, तो इसका हो जाएगा dy बटा में dx। इसका तो सेम हो जाएगा, लेकिन फिर इस पावर का डीसी करना पड़ेगा। हम यहाँ पर पावर का डीसी करेंगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इस वजह से हम लोग कहते हैं कि ई के पावर में एक्स सेम लिख दीजिए। तो यहाँ पर लिख देंगे ई के पावर में एक्स बटे में क्या है आपका बटे में है साइन स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हम इसको मिटा दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या मिलने वाला है। अब देखिए यहाँ पर आपका है, पहले ये वाला उतार लीजिए, डी वाई बटा में डी एक्स। तो यहाँ पर डी वाई बटा में डी एक्स बराबर में आपका दिया है ई के पावर में एक्स इंटू कॉस एक्स, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस ई के पावर में एक्स, और यहाँ पर क्या है, साइन एक्स है। क्या है, साइन एक्स। अब बट्टे में क्या आया है, बट्टे में आया है आपका साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स लिख दिए। कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब देखिए हम इसको क्या करेंगे, अलग अलग डिवाइड कर देंगे, चाहे यहाँ पर कॉमन भी लिख सकते हैं। चलिए पहले डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पर डी वाई बटा में डी एक्स, और बराबर में देखिए इसका अलग अलग कर देंगे, ई के पावर में एक्स इंटू कॉस एक्स, और इससे भाग हो जाएगा इसका साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पर माइनस तो माइनस ई के पावर में एक्स टू साइन एक्स। कोई दिक्कत, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो हमें सेम मिल जाएगा ये वाला। अब देखिए यहाँ पर एगो साइन से एगो आपका साइन कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर कौगो बचा, एक गो बचा। तो यहाँ पर देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर कॉस एक्स और बटे में साइन एक्स इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो कॉस बटा में साइन होता है कॉट, क्या होता है, कॉट एक्स होता है, और 1 बटा में साइन होता है आपका कॉसेक। क्या होता है, कॉसेक होता है, कॉसेक एक्स। यहाँ पर माइनस तो माइनस। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक बच गया नीचे में साइन, ई के पावर में एक्स कॉमन ले लेंगे, अभी नहीं, यहाँ पर ई के पावर में एक्स लिख दिए, और ये एगो बच्चा है नु, यहाँ पर ये एगो तो कट गया, एगो बच गया, ऊपर में ई के पावर में एक्स बचा है आपका। तो यहाँ पर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या मिलेगा, कॉसेक मिलेगा, कॉसेक एक्स। कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर डी वाई बटा में डी एक्स। आप चाहे तो यहाँ पर कॉमन ले लीजिए, किसको, देखिए ये दोनों में क्या है, ये दोनों में सेम है। और उसके बाद कॉस भी क्या है,
सेम है तो इसको हम बाहर ले लेंगे। तो ई के पावर में x इंटू कोसेक x कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, यहाँ पर बोलिएगा कि कॉट बच गया x और यहाँ पर 1 बच जाएगा। कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं, यही आपका आंसर हो गया। आप चाहे तो इसको मिला सकते हैं एनसीईआरटी में। तो चलिए अब हम चलेंगे आगे प्रश्न की ओर। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पर हम इसको मिटा देता हूँ, या 1 मिनट आप लोगों को मिलवा दे रहा हूँ आंसर। यहाँ पर भी छोड़ सकता है आंसर और यहाँ पर भी छोड़ सकता है आंसर, इसलिए हम मिलवा देता हूँ कि एनसीईआरटी कहाँ छोड़ा है। देखिए यहाँ पर आपका आंसर छोड़ चुका है, यहीं पर देखिए यहाँ पर आपका आंसर क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। यहाँ पर क्या किया है, छोड़ दिया है। यहीं पर देखिए ये वाला जो कॉमन लेके ये कॉमन ले लिया है और यहाँ पर आपका आंसर छोड़ दिया है। यहीं पर आंसर हम आप लोगों को ये ज़्यादा स्टेप बता दिए हैं। यहाँ पर भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपका यहीं पर आंसर दिया है तो यहीं पर मिला लीजिएगा। तो चलिए हम अब आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या है आपका दूसरा। आपका दूसरा है, देखिए यहाँ पर आपका ये जो साइन है इधर रहेगा और कॉस रहेगा जो इधर रहेगा। इससे घबराने का नहीं, क्योंकि यहाँ पर आप फंक्शन को इसको यहाँ पर ये वाला फंक्शन को आप भी मान लीजिए, इसको यू मान लीजिए। इसको बाहर खदेड़िएगा तो आपका साइन बाहर निकल जाएगा, ये इसका डिफ्रेंशिएशन तो आपका सेम हो जाएगा। और इसको हम यू माने थे और इसको भी माने थे, इस वजह से मेरा पहले कॉस आया अब उसके बाद साइन आया है। आप लोग इसको मान लीजिएगा, क्या चीज़, इसको भी इसको यू मान लीजिएगा। इस पार आ जाएगा आपका साइन और इस पार मिल जाएगा आपका कॉस। कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा कि आप ये मत बोलिएगा पहले साइन है उसके बाद कॉस है, तो आप इसको मानिएगा तो आपका भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हम आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका दूसरा नंबर। कौन सा है? दूसरा नंबर काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा नंबर, दूसरा और हल लिखेंगे यहाँ पर मानेंगे, माना कि डायरेक्ट यहाँ पर हम माना कि y बराबर आपका e के पावर में साइन इनवर्स x दिया है, ये दिया है आपका। हम मान लिए हैं y बराबर आपका इतना दिया है, माने हैं। उसके बाद इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी इसका हिंदी हो जाएगा x के सापेक्ष दोनों तरफ, सॉरी x के सापेक्ष अवकलन करने पर। यहाँ पर हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बटे में dx और बराबर में क्या है फंक्शन, ये फंक्शन है आपका e के पावर में साइन इनवर्स x। तो कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए हम श्रृंखला नियम भिड़ाएंगे, जिसको बोलते हैं हम लोग चैन रूल नियम। क्या बोलते हैं? चैन रूल नियम। यहाँ पर देखिए e के पावर में आपका साइन इनवर्स x। अब यहाँ पर जिसका पावर में, जो पावर में है उसका डिफ्रेंशिएशन, यानी डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर हम लिख दिए, कोई दिक्कत? तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमने आप लोगों को बोले थे यहाँ पर e के पावर में कोई भी फंक्शन रहेगा उसका डिफ्रेंशिएशन सेम होता है। क्या बोले थे? सेम होता है, वही होता है। जिसमें e के पावर में x
तो हो जाएगा आपका इसका डिफ्रेंशिएशन ई के पावर में क्या चीज एक्स, यहाँ पर रहेगा ई के पावर में 2x, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा ई के पावर में 2x इंटू 2 होगा इस पावर का डिफ्रेंशिएशन। कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से यहाँ पर है तो हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा डी वाई बट्टे में डी एक्स और बराबर में यहाँ पर दिया है ई के पावर में साइन इनवर्स एक्स लिख दिए। यहाँ पर हम इसको लिख दिए। अब इस पावर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तब इस पावर का डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो 1 में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। क्या होगा? एक्स स्क्वायर। चलिए आप लोगों को हम दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर साइन इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन। तो कोई दिक्कत आप लोगों को? देखिए कॉस का डिफ्रेंशिएशन है, माइनस में होता है, लेकिन इसी का माइनस हटा देंगे तो साइन में हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए यहाँ पर हम आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर इसका देखिए इसका आंसर आ चुका है आपका दूसरा का, देखिए आके लग चुका है। तो हम इसको यहाँ पर आंसर लिख देंगे। कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। इसको रख देते हैं यहाँ पर, हम इसको मिटा दे रहा हूँ। आपका प्रश्न संख्या है तीसरा नंबर। तीसरा नंबर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को देखने को मिल सकता है। चलिए तीसरा नंबर यहाँ पर हल करेंगे। तीसरा नंबर हल लिखिए। माना कि सब में मानना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा? सब में मानना पड़ेगा, क्योंकि आपका y बराबर नहीं दिया है और x के सापेक्ष बोला है। तो मान लिए यहाँ पर फटाफट से लिखिए डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x dy बटे में dx और बराबर में देखिए थोड़ा सा डी उग रहा है, इसको हम ले रहा हूँ डी बटे में dx ई के पावर में x के पावर ई के पावर में x के पावर में 3। क्या चीज? ई के पावर में एक्स क्यू, चाहे ई के पावर में x के पावर में 3 बोल सकते हैं। कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हम श्रृंखला नियम भिड़ाएंगे। ई के पावर में आपका x के पावर में 3 यानी ई के पावर में एक्स क्यू। अब उसके बाद किसका? इस वाला फंक्शन का पावर में क्या है आपका एक्स क्यू है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर हम इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिए। कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हम यहाँ पर पूछेंगे, आप लोगों से बोले थे ई के पावर में आपका कुछ भी रहे उसका क्या होता है? सेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका डिफ्रेंशिएशन सेम हो जाएगा। यहाँ पर लिख दिए। अब इस पावर का डिफ्रेंशिएशन होता है, इस पावर का डिफ्रेंशिएशन होता है, जैसे मैं यहाँ पर ये वाला फंक्शन दे दिया, दूसरा दे दिया आपका ई के पावर में एक्स के पावर में 4, इस फंक्शन का डिश ई के एक्स के पावर में 5, इसका डिफ्रेंशिएशन होता है। देखिए पावर को आगे लेंगे और फंक्शन जो दिया है उसको उतार देंगे। यहाँ पर हमने उतार दी, कोई दिक्कत? ये वाला फंक्शन को उतार दिए, पावर जितना रहेगा उसको आगे खदेड़ेंगे और जो फंक्शन आपका दिया है उसको उतार देंगे। इस फंक्शन के पावर में से एक कम कर देंगे तो क्या मिलेगा? 3x² मिल जाएगा। कोई दिक्कत? इसका हो जाएगा आपका पावर आगे लीजिए तो एक पावर कम कीजिएगा तो 3 मिलेगा। इसका क्या हो जाएगा? 5 आगे पावर है तो आगे पावर में से एक कम करेंगे तो 4। ये इस प्रकार से। लेकिन हमें क्या लाना है? ये वाला का डिफ्रेंशिएशन। ये वाला का डिफ्रेंशिएशन सेम हो जाएगा आपका ई के पावर में एक्स क्यू। क्या होगा? एक्स क्यू इंटू आपका इसका एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर देखिए निकाले हैं 3x²। क्या होगा? 3x²। यहाँ पर इसको सरिया को अच्छे से लिख लीजिए। x²
3x² इंटू ई के पावर में x³ यही आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो चुका है। तो आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए। तो स्क्रीनशॉट ले लिए, तो चलिए हम इसको मिटा दे रहा हूँ यहाँ पर थोड़ा सा। देखिए माइक ये है, देख लीजिए, इसी से आप लोगों का, देखिए ये स्टार्ट है, इसी से आप लोगों के पास आवाज़ जा रहा होगा। इसमें बोलेंगे, जितना बोलेंगे उतना इसमें आवाज़ आएगा। देखिए हेलो हेलो, देखिए आवाज़ आ रहा है नो, इसी से जा रहा है आप लोगों के पास। तो चलिए इसको हम यहाँ पर लगाए हैं, और इसका ये वायर जो है बार बार इसमें फंस जा रहा है। तो चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। हम लोग चलेंगे अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4, कौन सा, 4th नंबर को देखेंगे। देखिए हल लिखिए फटाफट से। यहाँ पर माना कि y बराबर आपका साइन टू tan इनवर्स ई के पावर में -x ये दिया है। लिखेंगे फटाफट से, लिखिए डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x लिख दिए, dy बट्टे में dx। और इस फंक्शन को यहाँ तक तो लिख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ तक क्या करना है, इस फंक्शन को सेम उतार देना है, जो दिया है इसको तो हम उतार दिए यहाँ पर। कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए यहाँ पर dy बटे में dx लिखूंगा, इधर है तो इसको उतार देना है। उसके बाद यहाँ पर श्रृंखला नियम भिड़ाना है, सॉरी साइन है, साइन इंटू tan इनवर्स इंटू इसका थीटा के जगह पर क्या है आपका ई के पावर में -x है। अब देखिए इस थीटा का डीसी, इसका साइन का थीटा का डीसी क्या है आपका, साइन थीटा के जगह क्या है, tan इनवर्स है। तो tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन, कोई दिक्कत है, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर इसी को हम सेम से क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं यहाँ। अब उसके बाद श्रृंखला नियम कहता है जिस फंक्शन का डीसी किए हैं उस थीटा का डीसी कीजिए। यहाँ पर देखिए इस थीटा का क्या है आपका ई के पावर में -x है, ई के पावर में -x। अब उसके बाद श्रृंखला नियम फिर कहता है कि इस फंक्शन के पावर में जो दिया है उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर माइनस का x दिया है, तो इसका डिफरेंशिएशन कर दिए, कोई दिक्कत है, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर लिख लीजिए साइन का डिफरेंशिएशन आप लोगों को बता चुके थे। साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, और जो कॉस थीटा है थीटा के जगह पर ये है, इसको लिख लीजिए। कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इनटू में आपका है tan इनवर्स का डीसी होता है 1/1 प्लस x²। तो x² के जगह पर क्या दिया है, ई के पावर में -x दिया है। क्या दिया है, ई के पावर में -x, इसका थीटा के जगह पर। इसको भी हम उतार लेंगे, कोई दिक्कत। यहाँ पर ई के पावर में माइनस का x², कोई दिक्कत, इसको मिटाइए। इनटू में अब इसका डिफरेंशिएशन, इसका क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन सेम हो जाएगा। यहाँ पर ई के पावर में ई के पावर में -x, और इसका हो जाएगा डिफरेंशिएशन, माइनस में है तो माइनस का क्या हो जाएगा 1। तो कोई दिक्कत, यहाँ पर माइनस का 1 घेर दिए हैं, इसलिए यहाँ पर dy बट्टे में dx बराबर में इतना आया। अब इसको हम अच्छे ढंग से लिख देंगे। देखिए यहाँ पर माइनस का ई के पावर में -x, और क्या दिया है cos x के जगह पर tan इनवर्स ई के पावर में -x, और इसके बटे में हो जाएगा 1 प्लस ई के पावर में, इसको गुना कीजिएगा, -2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा। इसके पावर में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, क्योंकि इसका पावर क्या है x है, तो पावर से गुना हो गया।
कोई दिक्कत तो कोई दिक्कत, चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम इसका आंसर ला दिए, डी वाई बट्टा में डी एक्स, देखिए इसके बराबर में है। चलिए आप लोगों को आंसर मिला दे रहा हूँ। 5.4 है क्वेश्चन नंबर आपका 4th। देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4th के आया है माइनस ई के पावर में माइनस एक्स कॉस, उसके बाद tan इनवर्स फंक्शन, उसके बाद बाटा में 1 प्लस ई के पावर में माइनस 2x दिया है। देखिए आ गया है। तो चलिए हम लोग फटाफट अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या कौन सी है? 4th तो हल हो गया, 5th को देखेंगे। किसको देखेंगे? 5th को देखेंगे। यहाँ पर फटाफट से, 5th भी बहुत आसान है। यहाँ पर लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। माना कि y बराबर log cos ई के पावर में x। कोई दिक्कत तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर डालिए डी वाई बटे में डी एक्स बराबर में, यहाँ तक तो सब लोग कर सकते हैं, आप लोग भी कीजिए इसको यहाँ तक। उसके बाद हम देख रहे हैं आगे। यहाँ तक आप लोग कर दिए। अब देखिए यहाँ पर श्रृंखला नियम गिनाएंगे, जिसको बोलते हैं हम लोग चेन रूल नियम। क्या बोलते हैं? चेन रूल नियम। क्या बोलते हैं? चेन रूल यानी श्रृंखला, श्रृंखला नियम, जिसको बोलते हैं चेन रूल। क्या बोलते हैं? चेन रूल बोलते हैं। यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए कोई दिक्कत तो कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए यहाँ पर हम देखिए किसका log x का, x के जगह पर क्या है? cos e के पावर में x। अब इसका थीटा का, log के थीटा क्या है? ये है इसका dc। कोई दिक्कत तो कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए श्रृंखला नियम फिर कहता है कि जो थीटा है cos का, उसका dc। तो cos के थीटा पर क्या है? ये है इसका डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएशन हमने अलग अलग यहाँ पर कर चुके। इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो आपका 1 आएगा। आपका मन हो तो कर भी सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। इसको 1 की वजह से हम लोग क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। कोई दिक्कत तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर लिखेंगे डी वाई बट्टे में डी एक्स बराबर में क्या है? लॉग का डीसी होता है। देखिए लॉग का आपका डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x होता है। क्या होता है? 1/x होता है। और cos का dc होता है डिफ्रेंशिएशन, cos का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस का sin x। क्या होता है? माइनस का sin x। और e के पावर में x का डिफ्रेंशिएशन होता है सेम, e के पावर में x होता है। तो चलिए हम उतार देंगे। log का dc क्या है? x होता है। x के जगह पर क्या है? आपका cos है। तो 1 बटा में हो जाएगा cos e के पावर में x इनटू cos का dc क्या होगा? माइनस का साइन। तो यहाँ पर डाल दीजिए माइनस का साइन e के पावर में x। और e के पावर में x का डिफ्रेंशिएशन ये होता है e के पावर में x। कोई दिक्कत तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पर हम अच्छे तरह से उतार दे रहा हूँ। डी वाई बट्टे में डी एक्स बराबर में आपका हो जाएगा माइनस का ई के पावर में एक्स इनटू साइन ई के पावर में एक्स बट्टे में हो जाएगा आपका कॉस ई के पावर में एक्स। यही फाइनल इसका आंसर आ गया। आप लोगों को हम मिला दे रहा हूँ, यहाँ पर आंसर दिखा भी दे रहा हूँ। देखिए
5 नंबर का देखिए आके लग चुका है आपका। देखिए यहाँ पर ये देखिए, लेकिन यहाँ पर आंसर दिया है इस टाइप से। देखिए ये आंसर होगा, लेकिन आप लोगों का एक फार्मूला ये चढ़ा है साइन एक्स बटा में कॉस एक्स बराबर होता है tan एक्स। क्या होता है? tan एक्स होता है, तो बिल्कुल होता है। आप लोग कहिएगा कि होता है। माइनस का ई के पावर में एक्स, हाई देखो थीटा सेम है, इसका भी सेम है, तो साइन बटा में कॉस क्या हो जाएगा? tan एक्स। क्या हो जाएगा? tan एक्स ई के पावर में एक्स। यही आंसर दिया है। क्या दिया है? यही दिया है एनसीईआरटी में। देखिए तो आप लोग घबराइए मत। देखिए ये दिया है आपका आंसर। तो चलिए हम अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या 6। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट तब तक ले लीजिए इसको। प्रश्न संख्या 6 को देखेंगे। देखिए हर बार देख लीजिएगा। प्रश्न संख्या जो है आपका 6 बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसको हम मिटा दे रहा हूँ, पूरा को 6 को छोड़ के पूरा मिटा दे रहा हूँ। यहाँ पर 6 को लिख लीजिए। यहाँ पर मिटा दीजिए इसको। चलिए इसको मिटा दे रहा हूँ। अब चलिए इसको हल करता हूँ। यहाँ पर लिखेंगे हल। माना कि y बराबर ई के पावर में x प्लस ई के पावर में एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 ई के पावर में x के पावर में 5 दिया है। क्या दिया है? ई के पावर में x के पावर में 5 दिया है। तो इसको हम इस फंक्शन को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ज़्यादा दूर तक तो नहीं गया है। ज़्यादा दूर तक जाता तो एगो बात रहता। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 3 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर था तो क्यू हो गया, उसके बाद 4th हो जाएगा आपका, उसके बाद 5th तो दिया ही है आपका। यहीं तक तो जाना है। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा दूर तक जाना होता तब तो उसको डिफरेंशिएशन कर सकते, लेकिन ज़्यादा दूर तक नहीं जाना, इसको हम ऐसे कर दिए। अब यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बटे में डी एक्स, और बराबर में यहाँ पर लिख लीजिए डी बटा में डी एक्स। और फंक्शन जो है उसको उतारत चल जाइए, सभी फंक्शन को उतार दीजिए। यहाँ पर हमने आप लोगों को उतरवा दिए पूरा फंक्शन। कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? अलग अलग डीसी कर देंगे, यानी डिफरेंशिएशन। देखिए ई के पावर में एक्स का डिफरेंशिएशन अलग, प्लस ई के पावर में एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अलग किए हैं। फिर इसके बाद इसका, इसी प्रकार से हम सब का करेंगे अलग अलग। तो कोई दिक्कत आप लोगों को कहीं पर समस्या? ई के पावर में एक्स के पावर में 4 एक्स प्लस ई के पावर में एक्स के पावर में 5 बटे में डी एक्स। कोई दिक्कत यहाँ पर? तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे डी वाई बटा में डी एक्स बराबर में, यहाँ पर देखिए हम आप लोगों को से बोले थे ना, ई के पावर में एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? सेम होता है ई के पावर में एक्स। और वहाँ पर आपका दिया है ई के पावर में एक्स स्क्वायर होता है। इसका क्या होगा? इसका ये होगा, तो देखिए इसका तो सेम हो जाएगा ई के पावर में एक्स स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन श्रृंखला नियम भिड़ाइएगा, तो यहाँ पर श्रृंखला नियम इस तरह से भिड़ाइएगा ना,
देख लीजिए, आप लोगों को अलग अलग करके बता दे रहा हूँ। श्रृंखला नियम ये भी आइएगा, यही नो, इसका तो सेम हो जाएगा तो सेम उतार दे, इनटू इसका ये डिफ्रेंशिएशन होगा, पावर आगे लीजिए और बाकी सेम फंक्शन को उतार दीजिए जैसे दिया है आपको, हमने उतार दिए। अब यहाँ फंक्शन के पावर में से एक कम कर दीजिए, इसका हो जाएगा फाइनल e के पावर में x इंटू 2x, इसका पावर में क्या हो जाएगा, घट जाएगा तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो यहाँ पर 1 लिखिए चाहे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ पर लिखेंगे e के पावर में x प्लस इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x, e के पावर में क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा ना, यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिख लीजिएगा, यहाँ पर लिख दीजिए, कोई दिक्कत तो कोई दिक्कत। ठीक इसी प्रकार से इसको करेंगे, ई के पर ये पावर आगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर, क्या होगा 3x स्क्वायर। यहाँ पर देखिए आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर कोई दिक्कत जैसा आ रहा है, यहाँ पर इस पावर में से तो एक कम हुआ है तो इसका पावर क्या आया है, आपका आया है इसका, ठीक है, नहीं नहीं ठीक है, यहाँ पर ठीक। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे e के पावर में x, अब पावर में से एक कम हो गया तो 2 बच गया। ठीक इसी प्रकार से ये भी हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2 और यहाँ पर तो आपका सेम हो जाएगा, क्योंकि देखिए हमने फंक्शन को, ये सेम फंक्शन को उतरवाए हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर सेम हो गया। उसके बाद ये 4 इस पावर में से कम हुआ 1 तो 3, उसके बाद इस फंक्शन को सेम उतार देंगे, कोई दिक्कत तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हम उतार दिए। उसके बाद इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा आपका, पावर आगे 5x, इस पावर में से एक कम कीजिएगा तो 4, तो 4 लिख दीजिए। उसके बाद इस फंक्शन को सेम उतार दीजिए, e के पावर में x के पावर में 5 उतार दिए, कोई दिक्कत तो कोई दिक्कत नहीं। यही आपका आंसर आके लग चुका है। आप चाहे तो इसको अच्छे ढंग से भी लिख सकते हैं, चाहे कॉमन भी ले सकते हैं, इसके पावर में 1, इसके पावर में 2 हो जाएगा, इसके पावर में 2, इसके पावर में 3, इस तरह से हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत। चलिए आंसर दिखा दे रहा हूँ लोगों को। यहाँ पर आंसर जो है देखिए यहाँ पर e के पावर में x प्लस 2x, e के पावर में x स्क्वायर दिया है, बिल्कुल दिया है, आपका तो दिया है e के पावर में। उसके बाद ठीक इस प्रकार से देखिए गया है 5x पावर में 4, e के पावर में x के पावर में 5। तो यहाँ तक हम आप लोगों को क्या करा दिए, सॉल्यूशन करा दिए। क्वेश्चन यानी प्रश्न संख्या 5.4 का सॉल्यूशन कराएं 1 से 6 तक। अब हम इसको रोकेंगे क्योंकि आप लोगों का लंबा वीडियो बन जाएगा, लंबा क्लास चल जाएगा, इसलिए हम अगला वीडियो में इसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 को देखेंगे। काफ़ी ये भी आसान है, आप लोग कोशिश कीजिएगा तो बन जाएगा, और नहीं तो छोड़ दीजिएगा, फिर हम अगला वीडियो में देखेंगे। तो चलिए हम चलते हैं। यहाँ पर आप लोगों को हम बता दे रहा हूँ, यहाँ पर हम लिखे थे श्रृंखला, जो कि आप लोगों को श्रृंखला इस प्रकार से होता है, श्रृंखला ये होता है, ध्यान रखिए, ठीक है। यहाँ पर हम आप लोगों से ये कटाए थे, ये नहीं, ठीक है, ये आपका रहेगा, पूरा ख रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं कि आई होप कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर और वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट प्रश्न संख्या के साथ और नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तो चलिए चलते हैं।